देवियों सज्जनों, मैं अति माननीय डॉक्टर जेरल्ड जॉन मथायस जी की ओर से आप सभी का इस पावन बेला में स्वागत करता हूं। क्रिस जयंती के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम हर वर्ष की भांति अब हम प्रारंभ करते हैं। Dear distinguished guests, Reverend Fathers, Sisters, Ladies and Gentlemen, on behalf of Right Reverend Dr. Gerald John Matthias, Bishop of the Catholic Diocese of Lucknow, I welcome each and every one of you to this annual Christmas gathering. First and foremost, we shall begin with a short passage being read from the Bible, thereafter a prayer. मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रद्धेय फादर डेनिस नरेश लोबो को, जो हमारे धर्म प्रांत के विकार जनरल हैं, कि वो आकर पवित्र ग्रंथ से एक पाठ पढ़ें और एक छोटी सी प्रार्थना करें। कृपया सब अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति ग्रहण करें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 14 तक। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाज़रेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप लोगों को सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल जनसमूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपात्रों को शांति मिले। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, इस सुंदर शाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जहाँ हम क्रिसमस पर्व मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तूने हमारा इतना प्यार किया कि हमारे मुक्ति के लिए तूने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, ताकि जो कोई विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो अनंत जीवन को पा सके। प्रभु यीशु इस दुनिया पर आए, उन्होंने हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाया।
जो शांति, जो प्यार प्रभु ने अपने जन्म द्वारा इस धरती पर लाया है, हे प्रभु वो हम हर एक में, हमारे परिवारों में, हमारे इस प्रदेश में, हमारे देश में वो फैल जाए। हे प्रभु यीशु तेरे जन्म पर स्वर्गदूतों ने जो गाना गाया था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपात्रों को शांति मिले। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस शांति के लिए जिसे हमें सख्त ज़रूरत है, विशेष रूप से जहाँ इस पृथ्वी पर अशांति है, युद्ध लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, विशेष रूप से रशिया यूक्रेन के बीच में, इजराइल फलस्तीन और हमारे देश में जहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अशांति फैल रही है। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी शांति हम हर एक में विराजे। हे प्रभु तू शांति का दाता है, अमन का राजकुमार है, जो शांति आपने इस दुनिया पर लाई है, जो प्रेम, जो मोहब्बत तूने हमें सिखाया है, वो हम एक दूसरे के साथ उसका अनुभव करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। धन्यवाद फादर डेनिस नरेश लोबो उस सुंदर प्रार्थना के लिए। और अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्रद्धेय फादर डोनाल्ड डिसूजा को, वो आकर स्वागत संभाषण दें। फॉर अ मोर elaborate welcome for all the guests, dignitaries, I would invite Reverend Father Donald D'Souza, who is the Chancellor of the Catholic Diocese of Lucknow. Respected and dear honorable VIPs, honored representatives of the civil society, respected religious leaders, dear fathers, sisters, brothers, and all invited guests. It is my most pleasant duty this evening to welcome you all, each one of you, to this short Christmas program organized to commemorate the birthday of Lord Jesus Christ, the great feast of Christmas. On behalf of the Bishop of Lucknow, I extend, and the entire Diocese of Lucknow, I extend a warm welcome to you all. Thank you for coming. Your presence this evening amidst us, in spite of your possible busy engagements, is a concrete sign of your goodwill, friendship, and regard towards us, the tiny Christian minority in the city of Lucknow and also in the state of Uttar Pradesh. It is also at the same time a sign of your recognition of the Christian community service to our city and the state in this part of our country. Two people I would like to welcome in a special way, even though they are physically yet to arrive. They may arrive late, but we shall convey these words which I express for them later on. I welcome in a special way Sri Akhilesh Singh Yadav ji, who was supposed to come, and his family, for having accepted our invitation and for his gracious presence among us. We'd like to thank you, sir, for coming. You have been our Chief Minister, and we assure you that we pray constantly for your health and happiness, so that you may continue your interest and leadership in our state to lead fellow citizens in the path of peace, harmony, justice, and love, especially the poorest of the poor among us. Your presence this evening, even though you have physically not yet come,
is a testimony to your recognition of the role that the Christian community plays in nation building and of its full participation in civic life. I also welcome another dear friend who is yet to come physically, Sri Dinesh Sharma ji, our dear guide and friend. In you, dear sir, is represented in some way the entire city of Lucknow with its vibrant life, religions, traditions and culture. I extend a warm welcome to all the officers in the government who are present here and officers of the administration who have accepted our invitation and have made time to be with us to celebrate Christmas. I may say that in you is represented the entire government and the state of Uttar Pradesh. We are honored to have you with us this evening. Through you, we convey our warmest Christmas wishes to all of you, our esteemed guests. A few members I'd like to mention in particular way. We have the district judge of Ayodhya, who is sitting next to the bishop. We have religious leaders, Bishop Tony Anthony. We have Baggaji. We have Amar Rizvi ji and many others. We have Deep Prakash, our esteemed friend. A warm welcome to all our religious leaders, Pandit ji here, who have come to share in our Christmas joy. It is you, dear religious leaders, who keep the flame of peace and harmony burning in our city through constant interaction among yourselves as leaders and with the followers of various religious faiths. Thank you for coming. My dear friends, every year we are given an opportunity to welcome you and to share our joy of Christmas with you, our dear brothers and sisters of the city of Lucknow. Today's gathering manifests to ourselves the rich religious and cultural mosaic that is India. We can very comfortably, peacefully and joyfully participate in the religious festivals of one another, perhaps the envy of many nations of the world, but certainly our singular pride and honor as a nation. My dear friends, we have started celebrating Christmas. Main day was yesterday, the birthday of Lord Jesus Christ. The first words after the birth of Jesus in Bethlehem 2000 years ago give the core meaning of Christmas. The angels announced the birth of Lord Jesus Christ first to the poor shepherds grazing their sheep on a wintry night on the cold hills of Judea with the words, "Glory to God on high, and on earth peace to men of good will." This is, as it were, truly the summary of Christmas, a feast calling for peace, joy, justice and brotherhood in the world of today. Once again, dear friends, a warm welcome to you all, and I wish you, each one of you, a very pleasant evening. Thank you. धन्यवाद फादर डोनाल्ड डिसूजा आपके इस स्वागत संबोधन के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी सभा में ऊर्जा का अभाव है। जब भी आप ताली बजा रहे हैं, मन से नहीं बजा रहे, एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के मुझे सुनाइए, यहाँ तक मुझे सुनाई पड़े। और मैं यही आशा करता हूँ कि हर
कार्यक्रम के बाद आप इसी तरह जोर से करतल ध्वनि करेंगे। May I now invite the UMI candidates from Kalli Paschim Lucknow to present before us a prayer dance. दूत आया संदेश लाया
से जग सारा, आज पैदा हुआ है तारनहारा, आज पूरब से चमका सितारा, है वो करता है यही इशारा। धन्यवाद इन छात्राओं का इस रंगारंग प्रस्तुति के लिए। I will now humbly request Right Reverend Dr. Gerald John Matthias to grace the stage with his presence and give us his Christmas message. मेरा सविनय निवेदन और अनुरोध है हमारे धर्माध्यक्ष जी से कि वो मंच पर आकर अपना क्रिसमस का संदेश हम सबको दें। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ आज कोई मुख्य अतिथि नहीं है, आप सभी लोग हमारे मुख्य अतिथि हैं, सभी विशिष्ट अतिथि हैं, सम्मानित हैं। तो सबको मैं भाइयों तथा बहनों करके संबोधित करके सबको आज के इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्रिसमस मनाने के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, भले ही फादर डोनाल्ड हमारे चांसलर ने आपको स्वागत किया है, मैं अपनी ओर से भी फिर से आप सभी लोगों को बिना किसी का नाम लिए मैं सबको हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने समय निकालकर आप लोग आए। निमंत्रण तो बहुतों को दिया था, तो सभी जो निमंत्रण इनविटेशन पाते हैं आते नहीं, अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने समय निकालकर आप यहाँ पर आए हैं, तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। ये हमारे लिए एक मौका है साल में एक बार, न केवल क्रिसमस मनाने के लिए, न केवल एक दूसरे को विश करने के लिए, पर अधिकांश आप लोगों को हम लोग एक तौर से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सहयोग के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके भाईचारे के लिए, आपकी दोस्ती मित्रता के लिए। हम और कई बार साल के अंतर्गत और हमने आप लोगों को सहयोग मिलता रहता है, इसलिए एक तरीका है एक बार साल में कम से कम हम साथ में आकर आप लोगों को धन्यवाद दें और साथ में मिलकर क्रिसमस मनाएं या खुशी मनाएं। तो क्रिसमस के शुभ अवसर पर न केवल एक दिन मनाया जाता है, आप जानते हैं क्रिसमस है पूरा सीज़न है, पूरा सीज़न क्रिसमस का काल हम कहते हैं। वैसे तो आगमन काल से शुरू होता है, आगमन काल से हम क्रिसमस मनाना शुरू करते हैं। 4 हफ्तों की तैयारी होती है, आध्यात्मिक तैयारी विशेष रूप से क्रिसमस के लिए। उसके बाद प्रभु प्रकाश का पर्व एपिफनी तक हम क्रिसमस का काल मनाते हैं। तो कभी भी हम वैसे तो कहा जाता है हर दिन क्रिसमस है, हर दिन क्रिस जयंती है, एवरी डे इज़ क्रिसमस, क्योंकि जो संदेश प्रभु यीशु मसीह लेके आए हैं, ही इज़ द रीज़न फॉर द सीज़न, जीसस इज़ द रीज़न फॉर द सीज़न। तो आप इसलिए मैं आप सभी लोगों को क्रिसमस की शुभकामना देता हूँ और जो वरदान कृपादान प्रभु यीशु मसीह लेके इस दुनिया में आए हैं, विशेषकर आशा का संदेश, भाईचारे का संदेश, शांति का संदेश, क्षमा का संदेश, क्षमा और मुक्ति का संदेश लेके आए हैं, ये मैं आप सभी लोगों के लिए प्रभु से मांगता हूँ
न केवल इन दिनों लेकिन आने वाले साल में, नए साल में हम सबको ये प्राप्त हो। जैसे आपने उस बाइबल के पाठ में शुरुआत में सुना, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश सबसे पहले गडरियों को मिला। 2025 साल पहले हम मानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। उस समय कैसर अगस्टस रोमी सम्राट था। क्विरिनियस नामक एक राज्यपाल था सीरिया में, जिसके अंतर्गत बेथलेहम वगैरह आता था, और हेरोद वहाँ राजा था सम्राट के नीचे। इन किसी या वहाँ टेंपल में, वहाँ यहूदी मंदिर में बड़े बड़े धर्मगुरु याजक रहते थे, पुरोहित रहते थे। उन किसी को ये संदेश नहीं मिला, लेकिन इन साधारण सरल स्वभाव के गडरियों को, चरवाहे जो अपने झुंड की रक्षा करते थे, रखवाली करते थे, उनको मिला। स्वर्गदूतों ने आकर उनको बताया, मैं तुम लोगों के बड़े आनंद का संदेश ला रहा हूँ। आप लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। आप लोगों के लिए दाऊद के नगर में, बेथलेहम में एक मुक्तिदाता पैदा हुए हैं। ये आपके लिए एक चिन्ह होगा। कपड़ों में लपेटा हुआ एक छोटा बालक चरनी पर लेटा हुआ आप पाओगे। और गडरियों ने जाकर वही देखा, वही जो स्वर्गदूत ने संदेश दिया उनमें विश्वास किया और जाकर वही पाया। यानी कपड़ों में लपेटा हुआ एक बालक चरनी पर लेटा हुआ मरियम और यूसुफ के साथ हुआ था। सदियों पहले नबी ईसाया ने भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ हैं, गॉड विद अस। और अन्यत्र वही नबी ईसाया और एक भविष्यवाणी करता है, हमारे लिए एक पुत्र मिला है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, उसके कंधों पर राजाधिकार रखा जाएगा, उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता और शांति प्रदान करने वाला राजा। प्रभु यीशु मसीह शांति प्रदान करने वाला राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस। और यही संदेश स्वर्गदूतों ने गडरियों को दिया। जब स्वर्गदूत गडरियों से बात करता था, उसी समय एक विशाल स्वर्गदूतों का समूह आकर गीत गाता है, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह शांति का दूत, शांति का राजकुमार बन के दुनिया में आए। शांति दुनिया में और मेल मिलाप ईश्वर और पापी मानव जाति के बीच में मेल मिलाप करने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए, हमें पाप से मुक्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो आज जब हम क्रिसमस मनाते हैं, मूल संदेश शांति का है, सद्भावना का है, भाईचारे का है। और हम लोगों ने पूरी ताकत से हमें इस माहौल को बनाए रखना जरूरी है। शांति का भंग इसलिए हो रहा है क्योंकि कई लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं है, कई लोग शांति के योग्य नहीं है। क्योंकि स्वर्गदूत का संदेश सुनिए फिर से, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जो कृपा पात्र है वो सुकून पाते हैं, जो शांति के योग्य हैं, जो मन की शांति, आत्मा की शांति पाते हैं। लेकिन जो कृपा पात्र नहीं है वो न केवल शांति नहीं पाते, दूसरों की शांति भंग करते हैं, दूसरों की शांति को अड़चन लाते हैं, हरकत करते हैं, यहाँ तक कि दूसरों की शांति को नष्ट करते हैं। और दुख के साथ कहना पड़ता है प्यारे भाई बहनों, खेद के साथ, दुख के साथ,
कि आजकल भी हमारे ही देश में, सारी दुनिया में हो रहा है, हमारे देश में भी विशेषकर इन दिनों क्रिसमस के समय जब लोग खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो कई ताकतें आकर, विपरीत ताकतें इसका भंग करते हैं। आई वुड लाइक टू रीड, मैं एक एडिटोरियल आज के दिन इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। द एडिटर writes much better than I can explain to you, I can describe to you what is happening. So I just want to read this editorial, Indian Express. Some of you may have read it, but many may not have read it. I begin. On Christmas morning, the bells of the Cathedral Church of Redemption in Delhi rang out a message of love, compassion and peace, a message echoed by Prime Minister Narendra Modi following his visit to the church. The image of the Prime Minister standing in prayer with members of the Christian community was a powerful one. It spoke loudly and clearly of a country of great diversities which promises every faith a home that is safe and nurturing. Yet, it does not address a disquieting silence. In the days leading up to Christmas, goons linked to Sangh Parivar outfits have attacked congregations and churches, hurled allegations of conversion in a climate of impunity. Social media is their megaphone, their performative bigotry designed to spread fear and deepen divides. In Assam's Nalbari, Bajrang Dal activists stormed a diocesan school and destroyed its nativity crib. In Raipur, a mob vandalized festive installations in a mall. In a Jabalpur church, the BJP district vice president assaulted a visually impaired woman. In the national capital, women wearing Santa hats were bullied by vigilantes. He mentions only these few incidents. There are many more I have heard from other news items. In each instance, he continues, the local administration and police sought to downplay the incidents as isolated flickers of local tension. That is precisely the problem. These are not aberrations. These are part of a longer and larger pattern of intimidation in which the bogey of conversion and the loosely worded anti-conversion laws in several states are deployed as cover to target and harass members of the Christian community. Such attacks do not merely heighten the anxieties of a beleaguered community, they wound the letter and spirit of the Constitution of India and its guarantees of freedom of faith and equal citizenship. They send a chilling message to all Indians, regardless of belief, that public order and constitutional protections can be bent without cost when political patronage is presumed. May the spirit of Christmas inspire harmony and goodwill in our society, the Prime Minister wrote on X. The dissonance between this message and the intimidation on the ground cannot be whisked away. If the Prime Minister's message is to prevail, it must be matched by urgent and visible action, including against those within his own party and parivar who are determined to give the lie to it. Those who seek to intimidate Christians on Christmas or any other community at any other time must be condemned, must face the force of the law, not be indulged or explained away. Only then will Christmas bring, if the Prime Minister, in the Prime Minister's own words on December 25, renewed hope, warmth and a shared commitment to kindness. My dear friends,
The editor of Indian Express, that's the end of the editorial. The editor of Indian Express has expressed beautifully, more powerfully, very strongly and most accurately what is happening in the country. Much better than I could express that, because he is a journalist. I am not a journalist. Journalists have the knack and the facility and the ability to write very clearly, but there are very few journalists who are bold enough to, in these days, to, because we speak so much of a Godi media, and so what he has presented there in that editorial describes what is happening not only just before Christmas, but right through the year, in the past many years. Just last year there were more than 824 recorded attacks on Christians in different parts of the country. This year almost a similar number. It's not just during Christmas, but even during Christmas, when we want to celebrate something, want to share joy with one another, there are people who are, मुझे मालूम नहीं है क्या, I don't know, सबको समझ में आ गया, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था, क्या ये नफ़रत की भावना, नफ़रत की माहौल लोग जानबूझकर फैलाना चाहते हैं, या कोई गलत फहमी इनके पास है, या ईर्ष्या के कारण होता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एक सभ्य देश में, सभ्य और राजतंत्र, प्रजातंत्र देश में, in a democratic and civilized society, such things should not happen. Unacceptable, condemnable, should not happen. But they are happening. तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, प्रभु ईसा मसीह जो संदेश लेके आए, शांति का संदेश है, क्षमा का संदेश है। हम सभी लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लोग अत्याचार करते रहें, लोग हमारे खिलाफ प्रताड़ना करते रहें। आज इन बातों को सामने रखना सही नहीं है, लेकिन आज हम लोग यहाँ पर हर्ष मनाने के लिए आए हैं, आनंद मनाने के लिए आए हैं, क्रिसमस मनाने के लिए आए हैं, लेकिन दुख के साथ, खेद के साथ कहना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ एक कहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपील करता हूं आप लोगों से, हम लोग कम से कम, हम लोग जो यहाँ पर भाईचारे मनाने के लिए आए हैं, सद्भावना के लिए आए हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी मिल के रहें, हम सभी देश के लिए, उन्नति के लिए। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी इज़ वर्किंग एक्सट्रीमली वेल फॉर द नेशन बिल्डिंग। सबको मालूम है, किसी क्षेत्र में हो, एजुकेशनल क्षेत्र में हो, मेडिकल में हो, सोशल में हो, हर क्षेत्र में हम देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब इस प्रकार के कभी कभी अत्याचार होते हैं तो दुख लगता है, खेद होता है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, प्यारे भाई तो बहनों, हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, और हम लोग कम से कम यहाँ लखनऊ में दूसरों के लिए नमूना बने। लखनऊ में हम लोग साथ में रहकर, एक दूसरे का सहारा बनकर, सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ रहकर हम दूसरों के लिए, अन्य शहरों के लिए, अन्य प्रदेशों के लिए हम एक नमूना बने, यही मेरी आशा है। और फिर से मैं आप सभी लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सभी वरदान, न केवल हम ईसाइयों के लिए, सभी लोगों के लिए, जो कोई आपके परिवारों के लिए, आपके मित्रजनों के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, सारी मानव जाति के लिए हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु के आशीर्वाद, उसकी बरकतें, उसके वरदान हम सभी लोगों को प्राप्त हो, और हम शांति, सद्भावना और समृद्धि के साथ, भाईचारे के साथ हम जी सके, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद स्वामी जी आपके इस सुंदर संदेश के लिए। थैंक यू योर लॉर्डशिप फॉर योर क्रिसमस मैसेज। और अब आप सब इस कार्यक्रम सारणी की ओर ध्यान दें। इसके पीछे कुछ
कैरल्स हैं। तो अब हमारे सामने हमारे कैथीड्रल की क्वायर 2 कैरल गीत गाएगी, और अगर आपको भी ये आते हों तो आप साथ में गा सकते हैं। सो मे आई आस्क द कैथीड्रल क्वायर to present a couple of carols before us. Maybe we can take the Hindi carols first, yes? हेलो जी। खामोश रातों की ठंडी हवाओं से आई फरिश्तों की मीठी आवाज़।
में प्रस्तुति के लिए कैथीड्रल पल्ली के युवाओं को धन्यवाद। और मंच पे अब अगली प्रस्तुति MSJ की छात्राएं करेंगी जो हमारे सामने एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे। The next performance on stage, ladies and gentlemen, will be by the MSJ candidates from Kursi Road, Lucknow, who shall be presenting a dance. आया आया चांदनी रात लेकर, यीशु आया नाज़री नाम लेकर। आया आया चांदनी रात लेकर, यीशु आया नाज़री नाम लेकर। आया आया चांदनी रात लेकर, यीशु आया नाज़री नाम लेकर। जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो। झूमा झूमा नभ दिन रोशनी लेकर, देवदूत गाए प्रभु वाणी लेकर। झूमा झूमा नभ दिन रोशनी लेकर, देवदूत गाए प्रभु वाणी लेकर। जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो। जन्मा मसीहा गौशाला में, लेटा वो माता के गोद में। जन्मा मसीहा गौशाला में, लेटा वो माता के गोद में। आए गड़िए नाच झूमे, आराधना में सर झूमे झूमे। आए गड़िए नाचे झूमे, आराधना में सर झूमे झूमे। आया आया चांदनी रात लेकर, यीशु आया नाज़री नाम लेकर। आया आया चांदनी रात लेकर, यीशु आया नाज़री नाम लेकर। जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो। झूमा झूमा नभ दिन रोशनी लेकर, देवदूत गाए प्रभु वाणी लेकर। झूमा झूमा नभ दिन रोशनी लेकर, देवदूत गाए प्रभु वाणी लेकर। जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो, जागो जागो ओ मनवा जागो जागो। देव के
the MSJ candidates for this scintillating performance. देवियों सज्जनों, हमारे बीच डॉक्टर दिनेश शर्मा उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तालियां बजाकर डॉक्टर शर्मा का स्वागत करिए। I once again call upon the Cathedral Choir to present before us a few more carols. मैं कैथीड्रल की गायक मंडली का पुनः स्वागत करूंगा यहाँ मंच के सामने कि वो हमारे बीच कुछ और कैरल्स प्रस्तुत करें। It came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth, goodwill to men, from heaven's all gracious came. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. Still through the glowing skies they come with peaceful wings unfurled, and still their heavenly music flows over all the weary world. Above this sad and lonely plain, they bend on hovering wings.
final carol for the evening would be Long Time Ago in Bethlehem. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watched their flocks by night, they see a bright new shining star, and heard a choir from heaven sing. The music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing, new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bury the child, no, they say the room was inside. Hark now, hear the angels sing, new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they found a little note in a stable all forlorn, and in a manger golden round, Mary's little boy child was born. Everybody join. Hark now, hear the angels sing, new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to all they say, that man will live forevermore because of Christmas Day, because of Christmas Day. Again, I need louder applause from the audience. आपकी करतल ध्वनि में अभी भी वो उत्साह नहीं है और अब तो कार्यक्रम का अंत हो रहा है, तो आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। और मैं अब निवेदन करूंगा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कि वो मंच पर आकर दो शब्द कहें। डॉक्टर दिनेश शर्मा, आप सभी परिचित हैं इनसे, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी राज्यसभा सदस्य हैं। डॉक्टर शर्मा। आज के इस सम्मानित कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, पूज्य धर्मगुरु बिशप, यहाँ उपस्थित सम्मानित अम्मा रिजवी साहब, सम्मानित अजय राय जी और बड़े वरिष्ठ नेता श्री जफर अली नकवी साहब, रविदास मेहरोत्रा जी और उपस्थित सभी गणमान्य, राजेंद्र सिंह बग्गा जी, इधर से दिखाई कम पड़ता है क्योंकि रोशनी नहीं, तो भी सभी महानुभाव। लगातार
वर्षों से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। मैं पर्यटन का चेयरमैन था 98 में, तो सबसे पहले यहाँ पर आया था। तब बड़े हॉल में ये कार्यक्रम होता था 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, और हजारों की संख्या में भीड़ होने के कारण इसको परिवर्तित करके यहाँ पर लाया गया। हम सब जानते हैं कि कोई भी धर्म हमको अलग करने की बात नहीं करता। वैसे तो कहते हैं लोग कि जो हर धर्म के जो धर्मगुरु या धर्म ग्रंथ बोलते हैं उनका एक ही शिक्षा होता है, प्रेम, स्नेह, सेवा और मानव कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य है। प्रभु ईसा मसीह का जीवन संघर्ष में रहा, और हम सब जानते हैं कि मदर मरियम के द्वारा एक चमत्कारिक अवस्था में प्रभु जो अपने एक जिनको कहना चाहिए कि एक मानता जिनके बारे में पिता के लिए है, यूसुफ जी के, तो माता मरियम से वो उत्पन्न हुए, और उनका प्रारंभिक जीवन बड़ा संघर्ष का रहा। जैसे लोग बोलते हैं कि एक तूफान आएगा, एक आंधी आएगी, वर्षा होगा। भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ तब ऐसी स्थितियाँ थी, क्राइस्ट का जन्म हुआ तो भी ऐसी स्थितियाँ थी। और कहते हैं कि इन्होंने बढ़ई का या लकड़हारे का भी एक अंतराल इन्होंने गुजारा, और उसके बाद का जो जीवन था वो बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में नहीं है। 13 से और 29 वर्ष के बीच की बहुत कम चीज़ें आती हैं, लेकिन 30 के साथ 30 वर्ष के जब हुए तो उनकी जो निकले हुए प्रवचन थे वो पूरी दुनिया में गए, और आज कई अरब लोग उनके संदेशों को मानते हैं। पवित्र बाइबल में उनके उन प्रवचनों का अंश दिया है, और मैं समझता हूँ कि जो प्रेम है, जो शिक्षा है और जो समाज सेवा है, 3 जो प्रमुख उनके वचन थे कि पड़ोसी है उससे भी अपने घर की तरह व्यवहार करो, जो रोगी हैं, दीन दुखी हैं, उनकी सेवा में अपने को तत्पर करो। तो शायद आज जो मिशनरी के कार्यों में एक कार्य सबसे बड़ा शामिल होता है वो ये कि रोगियों के लिए, मैं कल एक कार्यक्रम में था यही क्रिसमस के, तो मैंने वहाँ बच्चों को आँख जो दृष्टिहीन बच्चे थे उनके तमाम बड़े स्कूल चल रहे थे और उनको अच्छी शिक्षा दी गई थी, उनको मैं देख रहा था। तो रोगियों की सेवा करना, इंसान की सेवा करना और अपने आप को समाज के लिए समर्पित करना, अगर ये प्रभु का या यूँ कहे कि ईश्वर के एक संदेश वाहक का या ईश्वर के अवतार का ये संदेश था, तो इसमें कोताही नहीं है। और मानने वाले लोगों को मैं जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि दूर दूर से आते हैं, चाहे जिनको हम फादर कहते हैं, जिनको जो पढ़ाने वाली टीचर्स हैं या नर्सेज हैं, उनमें एक अजीब सा अलग सा संकल्प होता है सेवा का भाव का। आज शायद समाज को इसी चीज़ की ज़रूरत है, हम एक दूसरे के काम आए। अलग अलग विषय और संदर्भ हो सकते हैं, अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, अलग अलग धर्म हो सकते हैं, अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन सेवा भाव का संकल्प मैं समझता हूँ सब में समान रूप से है। शिक्षा का भाव सब में समान रूप से है, समर्पण का भाव सब में समान रूप से है। और मैं समझता हूँ कि जो पूजा करता है, जो प्रार्थना करता है, जो नमाज पढ़ता है, तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड उनको प्राप्त होते हैं, उसमें मुझे संदेह नहीं है। लेकिन निश्चित रूप में भगवान को प्राप्त करने का मैं जो शॉर्टकट मेथड मानता हूँ कि जो अपने लिए जीता है, ईश्वर की प्राप्ति उसे बहुत आसानी से नहीं होती या बिल्कुल नहीं होती। जो दूसरों के लिए समर्पित होता है, दूसरों के लिए काम करता है, ईश्वर सबसे ज़्यादा ईश्वर का प्रिय वही होता है। जो जन्मा है वो कमाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा,
मेरा जन्म मेरे लिए नहीं, मेरा जन्म तो सबके लिए हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख है, इसकी जो अनुभूति करता है वो प्रभु की प्राप्ति करता है। और मैं समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है शायद यही है कि हमें अपने लिए नहीं, हमें पूरे समाज के लिए समर्पित भाव से काम करते हुए ईश वंदना में लगना है। लेकिन उससे पहले मानव की सेवा का संकल्प, रोगियों की सेवा और समाज के असहाय बंधुओं का सहारा बनने का संकल्प मुझे प्राप्त करना है। इन सारी जो बातें हैं वो सारे धर्मों में मैं समझता हूँ समाहित होंगी। लेकिन इस जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हालांकि कहते हैं कि प्रभु जब अच्छा काम कर रहे थे तो उनको भी सूली पे, क्रूस पे लटका दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3 दिन के बाद एक तरीके से जागरण हुआ उनका, और फिर से जन्म लिया, उन्होंने जीवित हुए और समाज को एक संदेश दे गए कि जो उनको फांसी पर लटका रहा था, जो उनको क्रूस पर लटका रहा था, उसके लिए भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, कहा हे पिता, इसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है, इसे क्षमा कर देना। क्षमा सबसे बड़ा अधिक हथियार है और इस क्षमा के द्वारा हम मानव कल्याण की कार्यों को कर सकते हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, सारे श्रेष्ठ जन, तमाम सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर विराजित हैं। मैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आपके प्रेरणादायक संदेश के लिए। और अब अंत में मैं आमंत्रित करूंगा श्रद्धेय फादर अरुण कोत को। फादर अरुण कोत, सेक्रेटरी द बिशप्स हाउस, shall now be proposing a vote of thanks. A very good evening to everyone. कृतज्ञता महसूस करना और उसे व्यक्त न करना किसी तोहफे को लपेटकर न देने के बराबर है। आभार दिल की भाषा और आत्मा का संगीत है। मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने हम सभी को यह सुंदर दिन दिया है और हमें सुरक्षित रखकर हमें यहाँ एकत्रित किया है। क्रिस्त जयंती के इस पावन अवसर पर आए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हमारे धर्माध्यक्ष अति माननीय जेराल्ड जॉन मताइच जी की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे प्रदेश के माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी और राज्यसभा के सांसद श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का सहृदय आभार प्रकट करना चाहता हूं। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपना कीमती समय देकर अपने सुमधुर और प्रेरणादायी वचनों से हमें अनुग्रहित किया है। आपको तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय पूर्व और वर्तमान सांसदों एवं विधायकों और अलग अलग राजनीतिक पक्षों के प्रमुख नेताओं का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति से आज के इस समारोह में दुगना उत्साह और उमंग आया है। आप सबको सहृदय धन्यवाद। हमारे शहर के पूजनीय धर्मगुरुओं एवं आदरणीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का भी मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। क्रिस्त जयंती के इस पावन अवसर पर आपकी सहभागिता हमें अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यो माई कैंडिडेट्स कल्ली पश्चिम, जिन्होंने एक सुंदर नृत्य द्वारा हम सभी पर ईश्वर की आशीष की मांग की,
और इस पल को और भी सुंदर बनाया है। साथ ही साथ मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ MSJ कैंडिडेट्स कुर्सी रोड, जिनकी नृत्य प्रस्तुति ने आज की शाम को जैसे चांद लगा दिया हो। इसके लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सेंट जोसेफ कैथेड्रल की गायन मंडली का भी, जिन्होंने अपने मधुर क्रिसमस कैरल संगीत से इस पल को मधुर और आनंदमय बनाया है। आप सबको सहृदय धन्यवाद। अंत में मैं यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक विशिष्ट और सम्मानित अतिथियों के प्रति सहृदय आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप सबों को धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने हमारे आनंद में शामिल होकर हमें प्रफुल्लित किया है। आप सबों को धन्यवाद। बालक यीशु से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सबों को अपने अपार प्रेम, आनंद और शांति से परिपूर्ण कर दे। धन्यवाद। और आइए इस कार्यक्रम का अंत हम राष्ट्रगान के साथ करते हैं। May I request all of you to stand in your places to attention as the national anthem is sung. So thank each and every one of you once again, ladies and gentlemen. आप सभी का धन्यवाद आज आपकी उपस्थिति के लिए. Thank you for your presence, your patronage. And before leaving, may I invite all of you to have some refreshments. जाने से पहले कुछ जलपान ग्रहण करने की कृपा करें. धन्यवाद. शुभ रात्रि.